गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये हमारा चल रहा था। इसके प्रीवियस हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन देख ली थी हमने कि अल्कोहल की हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन होती है और क्या बनता है, उससे एसिड बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था ऑक्सीकरण के अंदर हमने देखा, ये ऑक्सीडेशन देख रहे थे हम लोग, ये चल रही थी। इसके अंदर एक विशिष्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो हमने देखा था जब भी अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है तो हमेशा क्या बनता है, एसिड बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल से जितने कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन वाला एसिड बन रहा था हमारा, देख लिया था ये भी हमने। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन वाला एसिड फॉर्म हुआ था हमारा। देन इसके बाद जो 3 डिग्री अल्कोहल था उससे 2 कम कार्बन वाला क्या बना था, हमारा एसिड बना था, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन के अंदर ही एक स्पेसिफिक उत्प्रेरक होता है, एक कैटलिस्ट है जिसे हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। एक विशिष्ट उत्प्रेरक है, विशिष्ट उत्प्रेरक है, और उस उत्प्रेरक का फॉर्मूला है CH3 एल्यूमिनियम। ये एक उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक के प्रेजेंस में अगर वहाँ तो क्या ले रहे थे, ऑक्सीकरण के अंदर हम लोग ले रहे थे K2Cr2O7 या फिर KMnO4 ले रहे थे हम लोग किसके, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए उत्प्रेरक जब ये लेते हैं तो हमारा एसिड बनता है। लेकिन अगर ये विशिष्ट उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट है, मतलब अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तब हमारा एसिड नहीं बनेगा। होगा तो ऑक्सीडेशन लेकिन एसिड नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा। तो वो देख लेते हैं कि हमारा क्या बनेगा, क्या हमारा फॉर्म होगा। तो देखिए वो बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा उसकी रिएक्शन देखते हैं। ये मेरा क्या है, 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है। मैथ एथ प्रो ब्यूट, 2 पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 ब्यूटेनॉल। अब इसकी रिएक्शन मतलब इसका ऑक्सीडेशन, अगर इसका जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन करेगा किससे, एसीटोन से। एसीटोन भी रिएक्शन करेगा इसके साथ। इसकी रिएक्शन एसीटोन से करवा दी जाती है, अल्कोहल की रिएक्शन, ये एसीटोन है। अगर इसकी रिएक्शन एसीटोन से इसकी प्रेजेंस में, मतलब ये वाला उत्प्रेरक काम में ले लिया जाता है, ये वाला उत्प्रेरक यहाँ पे लिखेंगे। इस उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल एसीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वो देखिए क्या बनाते हैं, देखिए। और बनता कैसे है वो भी देखते हैं। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण की 3 ही टर्म्स बताई थी मैंने आपको, या तो ऑक्सीजन जुड़े, या फिर हाइड्रोजन उस कंपाउंड में से रिमूव हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। या तो इलेक्ट्रॉन देना भी ऑक्सीकरण है, H का रिमूव करना, H पॉजिटिव आयन उस कंपाउंड से बाहर निकलना, वो भी ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से H, ये दोनों H बाहर निकल लेंगे और इससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कि ये जो है वो एक H यहाँ से हटाता है, दूसरा H यहाँ से हटाता है। देखो कैसे, जैसे सपोज यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर देखें तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा H और OH के बीच में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके H नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिवली चार्ज। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए। और यहाँ से ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पे क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को तो हम लोग बना लेते हैं कि ये कंपाउंड बना कैसे। आएगा नहीं इधर, तो देखो CH3 एज इट इज लिख रही हूँ मैं।
ये CH3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देन इसके बाद CH, यहाँ पे CH तो हट गया यहाँ से। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस कार्बन पे मैंने क्या किया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया, और ये जो है ये एज इट इज़ ऐसा कैसा चल ही रहा है। भाई ये डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ये इस पे नेगेटिव साइन किया था मैंने ना। तो यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, इससे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। इसका भाई कुल मिला के अल्कोहल का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। अब हुआ क्या, यहाँ से ये जो एसीटोन है, इस एसीटोन के अंदर CO जो कीटोन बॉन्ड है वो ब्रेकआउट हुआ और वो चला ऐसे। तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन यहाँ से 2 बाहर निकले थे उसमें से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3COH, एक H यहाँ पे जुड़ गया और ये यहाँ पे बन गया CH3। तो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, दोनों अलग अलग है। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि देखिए आइसो कब लगता है, जब सेकंड नंबर कार्बन पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2, दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप तो है ही सही। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमारा बन गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। और ये हमारा क्या बन गया, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनोन, ये और ओन लगता ही है तो IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। तो क्या बन गया, अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन अगर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ली है मैंने इसकी, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तो अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बन जाता है, ब्यूटेनोन बन गया। यहाँ पे क्या था, ये 2-ब्यूटेनोल था, नोल से क्या बन गया, 2-ब्यूटेनोन बना, और साथ में क्या बना, कीटोन का तो हो गया, मतलब कि यहाँ पे इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया अपचयन। क्योंकि इसने क्या किया, इसने अपने हाइड्रोजन इसके साथ दे दी, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। तो इस रिएक्शन के अंदर इसका तो अपचयन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया इसकी प्रेजेंस में। लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस है और इन उत्प्रेरकों की प्रेजेंस पे अगर अल्कोहलों का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें क्या बनेगा, हमेशा एसिड बनेगा। तो आप नोट कर लीजिए इसे। देन इसके बाद लास्ट रिएक्शन है हमारी अल्कोहलों की, जो एसिडिक रिएक्शन है, हमारी अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति वाली अभिक्रियाएं चल रही है। तो ये लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहलों की रिएक्शन। तो आप नोट कर लीजिए इसे। और अब 7 नंबर देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। अल्कोहलों की रिएक्शन अगर कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड इन द सेंस कीटोन और एल्डिहाइड, तो उनसे क्या बनता है, हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल बनता है। बस ये लास्ट रिएक्शन है एसिडिक नेचर के अंदर। अम्लीय प्रकृति चल रही थी हमारी और अम्लीय प्रकृति की ये 7वीं रिएक्शन है हमारी, ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिकों से अगर अल्कोहलों की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवा दी जाए तो क्या बनेगा। तो लिखते हैं, जब अल्कोहल की रिएक्शन, शॉर्टली लिख दिया मैंने, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हैं। वे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए, करवाते हैं तो एल्डिहाइड से
तो एल्डिहाइड से हेमी एसीटेल तथा कीटोन से हेमी कीटेल बनता है। अब वो कैसे बनता है देखिए, जब अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शामिल है। तो कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते तो हेमी एसीटेल बनता है, और कीटोन से करवाते हैं तो हेमी कीटेल बनता है। अब वो बनता कैसे है वो देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, ये मेरा है क्या, एल्डिहाइड, ये मेरा एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे अब किससे करवानी है, अल्कोहल से करवानी है। अल्कोहल मेरा यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ मैं, R की जगह CH3, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं वैसे अपनी मर्जी से, ये CH3, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये रिएक्शन कैसे चलेगी, ये रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, ये क्योंकि देखिए अल्कोहलों की एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड कौन सा वाला टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड कौन सा वाला टूटेगा, ये वाला। तो इस पे आएगा पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये OCH3 पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, इसके ऊपर, और ये H पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, इसके ऊपर। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 कार्बन OH, H एज इट इज़ है ही सही, और यहाँ पे ये जुड़ा मेरा OCH3। क्लियर यहाँ तक। इस H को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे ही, ये जो H है इसको मैंने यहाँ पे liख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना, हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल, ये हेमी एसीटेल बना। तो यहाँ पे ये H तो जुड़ा कहाँ पे, इस नेगेटिव पार्ट पे जाके, और ये जो नेगेटिव था अल्कोहल का, ये कहाँ पे जुड़ा, इस कार्बन पे, ये देखिए OCH3 और H। अगेन अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं, अल्कोहल से करवाते हैं, अल्कोहल के अंदर वापस CH3 लेते हैं, मेरी आदत है कि बार बार R लेने की, CH3 ये OH, ये मैंने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल, और अब यहाँ से क्या होगा भाई, इससे तो एसिड ही बाहर निकलेगा हमेशा, अल्कोहलों की एसिडिक नेचर देख रहे हैं, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ से बाहर निकलेगा ये OH बाहर निकलेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, बॉन्ड ऐसे चलेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो बना ये वाला पार्ट, वो वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, और रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा वो देखिए, कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये CH3 एज इट इज है, CH, और यहाँ पे जुड़ेगा OCH3, और यहाँ पे भी जुड़ेगा OCH3, और प्लस H2O क्या है, बाहर निकल गया। तो अगेन अगर हेमी एसीटेल की रिएक्शन अल्कोहल से करवाते तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, वो बनता है। नोट कर लीजिए आप इसे। देन इसके बाद कीटोन की भी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग कि कीटोन से हेमी कीटेल कैसे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हेमी कीटेल और हेमी एसीटेल। अब देखते हैं कीटोन की रिएक्शन, बिल्कुल एज इट इज, ऐसे की ऐसी ही चलेगी वो भी। बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। क्या ले लेना है, कीटोन ले लेंगे। ये कीटोन है, वापस रिएक्शन किससे करेगा, सॉरी CH3 लीजिए यहाँ पे भी, ठीक है। बॉन्ड कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अल्कोहलों की एसिडिक नेचर पढ़ रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाके जुड़ेगा और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाके जुड़ेगा। तो रिएक्शन कैसे चलेगी, CH3 CO CH3
CH3 और ये जो H है वो कहाँ पे जुड़ा, OH, इस टाइप से, ठीक है। ये H यहाँ पे जुड़ गया और वो वहाँ पे जुड़ गया, तो ये मेरा क्या बन गया, हेमी कीटेल, सॉरी एसीटेल तो हमने बना लिया है, हेमी कीटेल। अब हेमिकीटेल बनने के बाद अगर अगेन इसकी रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से करवाते हैं, अल्कोहल के अंदर CH3OH से करवाते हैं, तो वापस क्या होगा, एसिडिक नेचर पड़ रहे हैं, H वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये OCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COCH3 और यहाँ पे ये CH3 एज इट इज है ही सही और ये OCH3 और ये लास्ट हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है हेमी एसीटेल की रिएक्शन वापस अगेन अल्कोहल से करवाने पर, मेथेनॉल से करवाने पर। तो नोट कर लीजिए, हेमिकीटेल इंपॉर्टेंट है, हेमिकीटेल का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है या फिर हेमिकीटेल रिएक्शन भी पूछ सकता है, इसके नाम से भी आ सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा, कीटोन रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और क्या बनता है, हेमिकीटेल बनता है। नोट कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे CO बंध टूटने, CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। अब देखते हैं सेकंड हमारी मेजर जो चलेगी, सेकंड नंबर की, इसको रोमन में लिखते हैं। फर्स्ट हमारी एसिडिक नेचर थी, सेकंड चल रही है हमारी COH बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। ये हम पढ़ेंगे आज। मतलब कि पहले हमने अल्कोहलों के अंदर क्या देख लिया था, ये अल्कोहल है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट में एसिडिक नेचर देखी थी क्योंकि H+ दे रहा था तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा था। अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे सेकंड वाली मेजर, वो क्या है, ये कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बन होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से टूटने वाले बॉन्ड की कौन कौन सी रिएक्शन होगी, ये पढ़ेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इनकी रिएक्शंस जो है वो कैसे रन आउट करती है। तो देखिए, जैसे सपोज ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन और ये OH है, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है अल्कोहलों का, ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो ये बॉन्ड चलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ऐसे चल रहा था। अब यहाँ पे जो बॉन्ड चलेगा वो चलेगा इस टाइप से, इसी टाइप से चलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो CO बॉन्ड की जो रिएक्शन है, CO बंध विखंडन की जो अभिक्रियाएँ हैं, उसमें बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो बनने वाला इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला बनेगा और ये OH नेगेटिव क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज पकड़ में आ गई कि जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, वो अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक्टिव होगा। मतलब वो अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उस अल्कोहल की होगी जहाँ पे इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई पूरा स्पेस है, स्पेस हमारा जो आकाश है, जो भी है हमारा ब्रह्मांड है, उसके अंदर एवरीथिंग चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा वो इंटरमीडिएट के अंदर टूटेगा जो मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि चूंकि बॉन्ड ऐसे चलेगा और इंटरमीडिएट बनने वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन में आपने पढ़ा होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व का क्रम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का जो क्रम है, स्टेबिलिटी की जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो हमने पढ़ा था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मतलब 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन अधिक स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। और कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। अब 3 डिग्री 2 डिग्री ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने देख लिया ये, अगर कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो 3 डिग्री हो गया, 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो गया, और एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे आपने देखा होगा ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न भी आपने देखा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक चीज़ है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा क्योंकि 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री की स्ट्रक्चर कैसी बनती है, ऐसी तो बनती है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी क्या लगेगा भाई, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब जिस पे जो चार्ज आया हुआ है उस चार्ज को कम कर दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई आपकी अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, उस अनस्टेबिलिटी को अगर हम लोग कम कर दें, जैसे सपोज हमारे पास पैसों की तंगी है, उस पैसों को हम दूर कर दें, या फिर सपोज हमारे पास हमारी परसेंटेज कम बन रही है और उस परसेंटेज को हम बढ़ा लें किसी भी तरीके से, तो हमारी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी तो यहाँ पे भी इस पॉजिटिव चार्ज को, क्या कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाली स्पीसीज अगर उससे जुड़ी हुई है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट चलता है, प्लस आई इफेक्ट चलता है। एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। मतलब कि इस कार्बन की भूख को, भाई भूख शांत हो जाएगी तो आदमी अपने आप बैठ जाएगा, और जो आदमी भूखा होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। तो इसीलिए जो अगर भूख शांत हो गई तो आदमी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये कार्बन क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस कार्बन की भूख को, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बन से, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे सिर्फ ओनली 4 जो मिथाइल ग्रुप है, ये 2 ही मिथाइल ग्रुप बाइंड है, ओनली ये 2 मिथाइल ग्रुप, और यही क्या करेंगे, इसकी भूख को शांत करेंगे। यहाँ तो 3 देने वाले हैं, यहाँ 2 ही देने वाले हैं, तो इसकी भूख कम शांत हुई तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। और जबकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसके अंदर तो ओनली और ओनली सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब इसकी भूख को शांत करने की कोशिश करेगा। अब शांत करने की कोशिश करेगा तो इसकी कंपैरिजन में तो कम शांत हुई तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ गई। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये चलेगी हमारी CO बॉन्ड की विखंडन की अभिक्रियाएं, और उसके अंदर वो चलेगी CO बॉन्ड के ब्रेकआउट से। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू।